भारतीय सेना की पश्चिमी कमान ने जम्मू, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में व्यापक राहत एवं बचाव अभियान चलाए हैं। इन अभियानों में त्वरित प्रतिक्रिया, सुनियोजित तैयारी और नागरिक प्रशासन के साथ बेहतरीन समन्वय का परिचय दिया गया है। 16-17 अगस्त 2025 से ही स्थिति का आकलन कर इंजीनियर टुकड़ियां, चिकित्सा दल और संचार साधन एवं सेना के हेलीकॉप्टर्स अल्प सूचना पर ही तैनात कर दिए गए थे, ताकि जनजीवन सुरक्षित किया जा सके और आवश्यक सेवाओं की बहाली सुनिश्चित की जा सके। फ्लड रिलीफ कॉलम्स यानी कि बाढ़ राहत कॉलम पहले से ही प्रशिक्षित, सुसज्जित और तैयार थे। नागरिक प्रशासन के अनुरोध पर उन्हें प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत भेजा गया। भारतीय सेना के एविएशन संसाधनों के साथ साथ भारतीय वायुसेना ने भी लगातार उड़ानें भरकर फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकाला और आवश्यक राहत सामग्री इन स्थानों तक पहुंचाई। महत्वपूर्ण हेडवर्क्स जैसे भाखड़ा नंगल और रंजीत सागर एवं अनदर बाकी क्रिटिकल पॉइंट्स में पानी के स्तर को मद्देनजर रखने के लिए प्रत्येक हेडक्वार्टर में एक फ्लड कंट्रोल एवं वाटर लेवल मॉनिटरिंग सेल स्थापित किया गया है, जो कि 24 घंटे कार्यरत है। सेना, नागरिक प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ मिलकर राहत कार्य कर रही है, जिससे संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग और समय पर सहायता संभव हो सकी है। अब तक कुल 47 कॉलम राहत कार्यों में लगे हैं, जिनमें इंजीनियर, चिकित्सा और संचार दल भी मुख्य दल के साथ साथ शामिल हैं। 20 हेलीकॉप्टर्स, जिसमें कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, रिकॉनेसेंस एंड ऑब्जर्वेशन हेलीकॉप्टर मी-17 और चिनूक शामिल हैं, लगातार मिशन पर लगे हैं और अब तक 5000 से ज़्यादा नागरिकों को एवं 300 से अधिक अर्धसैनिक बलों के जवानों को सुरक्षित अपने स्थानों तक पहुंचा चुके हैं। लगभग 21 टन राहत सामग्री, जिसमें खाद्य पैकेट, दवाइयां और आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं, सड़क और हवाई मार्ग से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचाई गई हैं। संचार टीमों ने 2 किलोमीटर से अधिक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाकर मोबाइल नेटवर्क बहाल किया, जिससे राहत कार्यों का समन्वय और भी तेज हो पाया। इंजीनियर्स ने जम्मू तवी में रिक्विजिशन आने पर 12 घंटे के भीतर ही एक बेली ब्रिज बनाकर शहर के लिए जीवन रेखा को बहाल किया। एक मेजर चैलेंज जो कि सेना के समक्ष था, वह था बॉर्डर फेंस और नदी के बीच के इलाके, जिन्हें ऑनक्लेव्स कहा जाता है, रावी और चिनाब नदियों के किनारे बसे इन गांवों में राहत पहुंचाने का। सेना ने रावी और चिनाब नदियों के किनारे बसे इन गांवों में बाढ़ आने से प्रभावित हुए सेना, बीएसएफ और नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त बलों को वहीं पर तैनात रहने दिया गया है। 30 अगस्त 2025 को लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना कमांडर पश्चिमी कमान ने अग्रिम क्षेत्रों का दौरा किया और उन्होंने राहत कार्यों की समीक्षा की, सैनिकों से बातचीत की और नागरिक प्रशासन एवं पुलिस के साथ समन्वित प्रयासों की सराहना की। पश्चिमी कमान आप सभी को पुनः आश्वस्त करता है कि भारतीय सेना हर परिस्थिति में नागरिकों और प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। हर फंसे हुए व्यक्ति को बचाना, आवश्यक सेवाओं को बहाल करना और प्रभावित क्षेत्रों में शीघ्र सामान्य स्थिति को लौटाना ही सेना का संकल्प है। सर्विस बिफोर सेल्फ की भावना के साथ भारतीय सेना राहत, विश्वास और पुनर्वास पहुंचाने के लिए निरंतर कार्यरत है। पंजाब में जो गुरदासपुर एरिया, अमृतसर एरिया, फिरोजपुर एरिया एंड कपूरथला एरिया, ये 4 इलाके में जनरली ये फ्लड का जो चैलेंजेस आया है, वहाँ पे अभी तक सिर्फ पंजाब में 4000 सिविलियंस के ऊपर हम लोगों ने उनका राहत किया है, उनको रेस्क्यू किया है। इसके अलावा हम लोगों ने पैरामिलिट्री फोर्स यानी कि बीएसएफ या सीआरपीएफ मिला के करीब 100 के ऊपर ट्रूप्स उनको रेस्क्यू किया गया है। और एज फार एज रिलीफ मटेरियल इज कंसर्न, अराउंड क्लोज टू 10 टन्स प्लस
इतना रिलीफ मटेरियल्स हम लोग सिविल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कलेक्ट करके हम लोगों ने जो बाढ़ में प्रभावित लोग हैं उनको हैंड ओवर किया है। कभी कभी एरियल ड्रॉप भी हुआ है, कभी कभी बाय हैंड ऑन रोड किया गया। सर एक स्पेसिफिक है रमेश शर्मा जो न्यूज़ एजेंसी से बांध की जो स्थिति है, जैसे माधोपुर डैम जो हेडवर्क्स टूटा और अभी जो सिचुएशन है वाटर लेवल की, वो एक बार थोड़ा बता दीजिए क्या अलार्मिंग सिचुएशन है, और माधोपुर स्पेसिफिक जो हेडवर्क्स टूटा उसके बाद। देखिए, पंजाब में दो स्पेसिफिक डैम है या हेडवर्क्स है जिससे तो पंजाब का जो प्लेन्स है प्रभावित होता है। एक है हिमाचल में जो पौंग डैम है और एक जो आपने वेरी राइटली सेड माधोपुर। तो दोनों डैमों में अभी हिमाचल में भी बारिश हो रहा है। सो जो पानी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बट जैसे जैसे बढ़ रहा है उनका भी एक मैकेनिज्म है जहाँ पे जो डेंजर लेवल दे मेंटेन, जस्ट डेंजर लेवल से पहले उनको थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ रहा है ताकि कैनाल्स डिस्ट्रीब्यूटरीज में पानी चला जाए। सर क्या कुछ चैलेंजेस आपको आ रहे हैं बेसिकली, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू बॉर्डर एरियाज चाहे वो फिरोजपुर हो, बिकॉज वी आर लुकिंग एट द वीडियोस की जो पूरी जो बॉर्डर फेंसिंग है वहाँ दोनों तरफ जो है लोग लगे हुए हैं। ऐसे एरियाज में क्या कुछ जो चैलेंजेस है वो आ रहे हैं? Yeah, you're talking about the border areas that he talked about, the enclaves, you know, the area ahead of the river and between the fence. So there has been certain damages to the fence along the boundary between India and Pakistan. Not only in Punjab, it's happened in the areas of Jammu also. A total stock with the BSF is being undertaken where the fences got washed away. Some of the floodlights which are there with the BSF on the along the fence are not functional. Those are being restored. The tracks leading to the BOPs have also got affected. So the army is assisting in all of these aspects along with the BSF. That responsibility remains with the Border Security Force. Evacuating people where the stores or the personnel living and all they had got inundated was also carried out. Yet security was given due importance. You can't leave the entire border unguarded. So they've left the adequate people to man the security measures, and the restoration will be done as and as the water also recedes. You have to put the fence back, you have to erect the fences, put barbed wires where they've been washed away. The exact figures are still being assessed on kitna damage hai, kitni fences hain. So that's how it is. So, what is the overall assessment of the situation? Is it worsening or is it improving, or how is it going? All of us are monitoring it day in and day out. I think the weather assessment, we are looking at better weathers ahead. There is rain, which today hopefully was the last of the large rains, but the forecasts are also changing. I'm sure all of you are also seeing the various weather forecasts. However, overall the levels I would say in the areas of Jammu have improved with the water levels receding. In the areas of Punjab, these rains which have happened in Himachal and Punjab, we are still looking at it closely, but the forecast predicts that there will be an improvement in the coming days. Currently, it is still being closely monitored in terms of levels of water, as was brought out by the Colonel just now. Since the situation in some districts of Punjab appears to be precarious at the moment, do you see it, further worsening in a couple of days? Or? I won't call it precarious. In my assessment, the worst is over. In my assessment, the worst is over, but we still need to monitor it because, like I said, the weather forecast is changing fast. Rains in Himachal also get affected, have an effect downstream. So we are observing it very closely. Sir, Lalit from Republic TV. Sir, for the next 24 hours also there has been a red alert all across the Himachal and 4 to 5 districts. Sir, water level, especially if you talk about the water which is coming from the Himachal, is touching the boundary areas of the Bhakra Vyas. Sir, are the army prepared if any sort of danger touches the Bhakra? Anything? If anything happens for the Bhakra Canal, something happens, Bhakra Dam. The columns are in place, but we haven't received anything from the civil authorities which indicate a danger on the Bhakra per se. That has to be
That is a major aspect which would be a warning. I mean, I don't think we've received any intimation or any danger as far as the Bhakra is concerned per se. Any other inputs we have from any other authorities? We haven't received, as the journal brought out. However, you got to understand that how we work is that for every area, our columns are earmarked. If a particular area near Bhakra Nagal, what you are talking about, our columns are earmarked, which are ready, which are right now also as we speak. They are providing somewhere assistance where it has been requisitioned by the state government. So we are ready. What kind of assistance would be required would be given by requisition, would be given by the state government. Then you got to understand that you are more aware than us. There are two more layers, the SDRF and NDRF. They are also closely monitoring with us, and this time it has been very heartening that there's been a close synergy between Army as well as the NDRF and the SDRF. So everything is being coordinated. As and when it comes, right now there's no precarious situation. सर अनमोल गुलाटी फ्रॉम न्यूज़ नेशन। सर जैसे पंजाब की अगर बात करें, पंजाब बॉर्डर स्टेट है और जो फ्लड सिचुएशन है फिरोजपुर फाजिलका, ये बिल्कुल गुरदासपुर बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर से टच होता है। तो यहाँ पर जो फ्लड सिचुएशन है, अब ट्रूप्स सारे इस सिचुएशन को टैकल करने में लगे हुए, तो क्या कोई सिक्योरिटी कंसर्न भी है और अगर इफ यस तो उसको कैसे मैनेज किया जाए? जो मैंने आपको पहले बताया कि सिक्योरिटी कंसर्न्स को मद्देनज़र रखते हुए एक्टिविटी होती है। पहले तो बात होती है राहत देने की। हमारे हवाई जहाज़ गए हैं, दे फ्लोन इन क्लोज ऑर्डर्स विच इज़ नॉट एज़ पर प्रोटोकॉल्स, पर हम दूसरी साइड को बताते हैं कि हमारे हवाई जहाज़ जा रहे हैं। उसी प्रकार उनके भी हवाई जहाज़ जा रहे हैं, वो एमओ लेवल पर इंटीमेशन देते हैं कि हेक्टर्स आर बीइंग यूज्ड फॉर इवैक्यूएशन ऑफ पीपल वेरी क्लोज टू द बॉर्डर, लाइक आप लसियाँ ले लो या कहीं और भी ले लो, गुरदासपुर सेक्टर। सो that exchange of information about air activity for evacuation of people is taking place on a regular basis. While we vacate our people, जो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे लोग जो तैनात हैं बॉर्डर पर सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए ही इवैक्यूएशन हो रहा है। देयर आर पीपल एंड प्लेस मेजर्स इन प्लेस टू इंश्योर, खाली करके नहीं आ रहे हैं। इफ़ यू गेट द पॉइंट, दैट वो एस्पेक्ट सिक्योरिटी का ड्यू इम्पोर्टेंस और क्रेडेंस दिया जा रहा है। रिक्वेस्ट टू स्विच ऑन द माइक, स्विच ऑन द माइक। जैसे आपने बताया कि वाटर मॉनिटर सेल एक स्थापित किए हुए, यानी पानी कितना आ रहा है, किस फ्लो में आ रहा है, उसको आप मॉनिटर कर रहे हैं। हालत क्या कुछ राहत भरी हुई है? डैम्स का लेवल जो है वो कम हुआ है? क्योंकि इस बार देखने में आया कि डैम्स से पानी कम छोड़ा जा रहा है, दूसरे इलाकों से जो खड्डे हैं, नदी नाले हैं, वहाँ से पानी बड़ी मात्रा में जो इफेक्टेड एरिया है वहाँ पर मार लगातार कर रहा है। तो ऐसे में बारिश जिस तरह से लगातार हो रही है, क्या पानी आना कुछ कम हुआ है, कुछ राहत की खबर है? सी इफ़ देयर इज़ अ स्पेसिफिक डैम जिसके बारे में पूछ रहे हो तो उसका फिगर मैं निकाल के बता सकता हूँ, पर आपको नॉर्थ से साउथ में बताता हूँ। जैसे हम नॉर्दर्न मोस्ट हमारे लिए है चिनाब, तो उसके में राहत आई है, देयर हैज़ बीन अ रिडक्शन इन द वाटर लेवल। फिर फर्दर साउथ आते हैं, इनिशियली जैसे रंजीत सागर डैम था, उसके आगे शाहपुर कंडी और माधोपुर में हुआ है, उसमें भी थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है। बट उसके फर्दर साउथ जैसे जहाँ पर हैं उसमें इट्स स्टिल फ्लोइंग इन अ टाइट सिचुएशन। सो इफ़ यू हैव एनी स्पेसिफिक डैम यू वांट टू नो, वी हैव द डिटेल्स अवेलेबल। यू हैव द लेटेस्ट फिगर्स विद यू? या जो ये वाटर मॉनिटरिंग सेल है, इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ आपका डैम्स, बराजेज या हेडवर्क्स है, वहाँ पे जॉइंटली एनडीए में एनडीआरएफ एंड इंडियन आर्मी के जो जवान हैं वो लगातार जो वाटर लेवल है उसको मॉनिटर करते हैं। जहाँ पे देयर इज अ स्पेसिफिक वाटर लेवल डेंजर मार्क, सो जो बराज या हेडवर्क्स अथॉरिटी है उनका ये एसओपी सॉर्ट ऑफ है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि डेंजर मार्क आने से पहले वो थोड़ा थोड़ा करके पानी, जैसे आपने बताया डिस्ट्रीब्यूटरीज या कनाल्स, इसमें छोड़ते रहते हैं सो दैट किसी हाल में ये डेंजर लेवल क्रॉस ना करे। सो दिस थिंग इज बीन वेरी क्लोजली मॉनिटर्ड एंड नेसेसरी रेमेडियल मेजर्स आर बीइंग अंडरटेकन एज वी स्पीक। लेकर क्या सिचुएशन है अभी? पानी लगातार उसमें भी बढ़ रहा है, किस आने वाले से अगेन कहाँ पर? घग्गर रिवर, घग्गर
Anything on Ghaggar? आपने आपने सही बोला है। This is downstream Ghaggar में डाउनस्ट्रीम, तो इसका एक इफेक्ट आ रहा है, जैसे जैसे ऊपर से पानी नीचे की तरफ आ रहा है, तो अभी घग्गर में भी पानी का लेवल थोड़ा सा बढ़ा है। Not critical yet. But it is not critical. Sir, since we know that Punjab has been worst hit in last 4 decades because of flood, and we also know that army is known for dealing with any unforeseen conditions, but is it also first of your kind that you have dealt with, like dealing with this kind of situation, because it's like after 4 decades these things are happening? Okay, 4 decades is an interesting question. This has come from some of the villagers on ground. 1988 is what they say. Uske baad, after 1988, they've seen these kind of waters. It's not the first of its kind. There have been floods. Year before last also there were floods. So it's not the first time, and like we said, we prepare for it. And when he started, we prepared, because every year it is a drill in the army. We have our columns, and we prepare, we train, we have our equipment, we have our tests, our coordination with the authorities and NDRF, SDRF. At the grassroots level, these activities happen. And every year. Last year there was nothing, yet we had undertaken these activities. Second, with every passing year or every possible opportunity, the level of cooperation improves. Like he said, we've had the NDRF, the SDRF, the civil administration and our columns all on a common platform to monitor, to share information, to be able to allocate resources so that we can better deal with it in a faster manner.